एक अभ्यर्थी की तरह सोच रहा हूं, आपकी तरह सोच रहा हूं और अपनी प्रिपरेशन को प्लान करने का सोच रहा हूं, तो मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा। अगले 10-12 मिनट में मैं सब कुछ कंक्लूड करूंगा। एक अभ्यर्थी की तरह मैंने केवीएस एनबीएस के ज्वाइंट नोटिफिकेशन जो 2 प्रकार के पोस्ट के लिए कैटेगराइज्ड है, एक टीचिंग और नॉन टीचिंग, मुझे जो जो बातें समझ में आ रही कि यह भर्ती की आवश्यकता है, मैंने वह पॉइंट कर रखा है। सबसे पहले लगभग 13,000 से अधिक पोस्ट टीचिंग के और 1900 से अधिक पोस्ट नॉन टीचिंग के, 15,000 के आसपास पोस्ट किया नोटिफिकेशन आपके सामने है। नोटिफिकेशन डिटेल्ड है, इसमें जो जो बातें जरूरत की हो मैंने लिख रखा है। आपको जानना चाहिए क्या, सबसे पहले आपको जानना चाहिए वैकेंसी के बारे में कि भर्ती क्या है, किस तरह की है, इसमें क्या क्या है। डेट्स जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पोस्ट की कैटेगरी, अच्छा डेट्स में आपको नोटिफिकेशन का भी डेट समझना होगा और आपके मन में इसका भी प्रश्न आ रहा होगा कि एग्जाम आखिर कब तक हो जाएगा, एग्जाम का इसका क्या प्रोसेस होता है। अगले कुछ दिनों तक लगातार आपको इनकी वीडियोस, इनके डेमो क्लासेस हम सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे, सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर देंगे। फॉर्म भले आज से भरना शुरू किया गया है, लेकिन 1-2 दिन रुक करके 16-17 तारीख से आप फॉर्म को भरिएगा, तब तक सब कुछ यहां पर क्लियर होता शुरू हो जाएगा। पोस्ट की कैटेगरी अलग अलग यहां पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो टीचिंग की है, इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एज के बारे में हम बात करेंगे, अनरिजर्व्ड की एज क्या है, ओबीसी क्या है, एससी क्या है, ईडब्ल्यूएस को क्या रिलैक्सेशन है, इन पर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी अर्थात सीटेट का रोल क्या है, सीटेट किस प्रकार से आपको यहां पर इंपैक्ट डालेगा, इस पर बात करते हैं। क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। एग्जाम पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण रहा है, एग्जाम पैटर्न को लेकर के हम बात करेंगे। इसमें 3 प्रकार के एग्जाम पैटर्न्स पर डिस्कशन होगा, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू। और फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार से हमारा मार्क वेटेज होगा, कैसे हमारे अंकों का निर्धारण होगा कि हमारा सिलेक्शन तय हो जाए। तो एक एक करके चीजों को सबसे पहले समझना शुरू करते हैं। वैकेंसी में आप 2 लोगो देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, आपको यहां पर केवीएस का लोगो भी दिख रहा है और एनबीएस का लोगो भी दिख रहा है। सेंट्रल, अगर हम लेवल पर बात करें अर्थात केंद्रीय परीक्षा की बात करें, नई शिक्षा नीति के तहत सेंट्रल स्तर पर इस प्रकार से पहली बार बदलाव ऐसा हो रहा है कि 2-2 नोटिफिकेशन, 2-2 लोगोस अर्थात 2-2 यहां पर बोर्ड जो परीक्षा कराने जा रही हैं, तो एक निश्चित तौर पर अलग स्तर का यहां पर अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। यह रिक्रूटमेंट नोटिस 2001-2025 है। इसमें हम बात कर रहे हैं दोनों प्रकार के पोस्ट की अर्थात टीचिंग की और नॉन टीचिंग पोस्ट की, इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति अर्थात दोनों के अंदर हम 2 प्रकार की वैकेंसीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक जैसे एक टीचर की तरह समझाऊंगा कि सबकी बातें सुनिए, लेकिन कुछ अपने से भी ऑब्जर्वेशन करिए, कुछ अपनी भी चीजों को समझिए। अर्थात इन 3 वेबसाइट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक www.cbsc.gov.in, इस पर आप जरूर सर्च करते रहिए, देखते रहिए। एक आप केबीएस संगठन.nic.in पर चले जाइए, नवोदया.gov.in, इन 3 वेबसाइट को आप लोग मतलब हमेशा अपने फोन पर थोड़ा सा अगर कर रहे हैं ना, तो आपको यहां पर इसको जो है अपने फोन पर स्क्रॉल करके रखते रहना चाहिए। इसके अलावा यहां पर एक बात आपको पॉइंट कर लेना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, भारत के किसी कोने में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। पोस्टिंग ऑन सिलेक्शंस एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस, आप जो अलग अलग सिचुएशन पर, रीजन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग आधार पे जब आपके तबादले होते हैं तो उसके आधार पर आपको तबादला मिल जाएगा, अपने स्टेट में भी मिल जाएगा और अलग अलग जगहों पर भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डेट्स नोट कर लीजिए। आज 14 तारीख है, बाल दिवस है, आज ही के दिन से फॉर्म भरा जाना शुरू है और आज ही से फीस सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। आज से ही फॉर्म भरना शुरू कर देंगे आप, 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो चुका है और आज से फीस जमा करेंगे। फीस कम नहीं है, फीस ठीक ठाक है, आप चेक कर लीजिएगा। फीस का हमने पॉइंट यहां पर पन्ना लगाया नहीं है, क्योंकि देख करके थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा गजब की फीस की स्थिति है, जो भी संगठन आ रहा है, जो भी भर्ती हो रही है, सब जगह फीस की लूट मची हुई है, जो आपको देखने पे मिल जाएगा। मैं चाहता नहीं था उसको लगाऊं यहां पर, इसीलिए मैंने लगाया भी नहीं। ठीक है 4 दिसंबर 2025 अर्थात कुल मिला के हमारे पास यहां से 6 और 14, 6, 20, टोटल 20 दिन दिया जा रहा है फॉर्म भरने को लेके। ठीक है, 20 दिन दिया जा रहा है और इसको लेकर के हम एग्जाम का भी अनुमान लगाएंगे। एग्जाम की डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमेशा से रहा है इस बात का पॉइंट कि केबीएस को लेकर के जब भी यहां पर बातें आई हैं, एनबीएस को लेकर के जब भी बातें आई हैं, केवीएस से ही अगर हम टारगेट करके चलें तो अगले 2 माह, ज्यादा नहीं, क्योंकि 20 दिन में फॉर्म भराया जा रहा है, 2 माह का समय आप रख लीजिए। जनवरी में एग्जाम होता दिखेगा, आप इसको देख लीजिएगा, जनवरी में एग्जाम होता दिखेगा, इसलिए आपको बहुत समय नहीं मिलने वाला है इस परीक्षा को लेकर के। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस बातों को समझिएगा। अब आते हैं पोस्ट की कैटेगरी पर। 2 प्रकार की पोस्ट है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है। टीचिंग में आपके सामने
पीआरटी का पोस्ट है, टीजीटी है, पीजीटी है, इसमें भी कैटेगरी है। इसमें भी आपको स्पेशल एजुकेटर का भी है, जो आपके क्या कहते हैं स्पेशल जो आपके शिक्षक होते हैं, जो अलग अलग तरह से मतलब फिजिकली डिस्टर्ब होते हैं, उनके साथ भी है। वाइस प्रिंसिपल का भी पोस्ट है, प्रिंसिपल का भी पोस्ट है टीचिंग के अंडर। और अगर हम नॉन टीचिंग की बात करें, लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट कमिश्नर है। तो अलग अलग तरीके के जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं, अलग अलग तरीके के जो पोस्ट है वो आपके नॉन टीचिंग में है। तो मैंने इनको शामिल नहीं किया है, मैंने टीचिंग की सभी कंडीशंस को शामिल करके यहां पर इस वीडियो को कंटिन्यू किया है। एज को लेकर के अलग अलग जो वैकेंसीज हैं, अलग अलग जो पोस्ट हैं, उसकी एज क्राइटेरिया दी गई है, हम उस पर बात करेंगे। हम रिलैक्सेशन आपको दिखा देते हैं, किस कैंडिडेट को कहां रिलैक्सेशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि यह केंद्रीय परीक्षा है, समझ रहे हैं, यह केंद्रीय परीक्षा है। आप अपने स्टेट में जनरल हैं, वहां पर कैसे कंसीडर किए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट अगर रहेगा, जैसे आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा और उसी आधार पे अप्लाइड होगा। समझिएगा, यहां पर जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। महिलाओं को जो यहां पर जो पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, लाइब्रेरियन के लिए कर रही हैं, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रही हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। रेगुलर जो एनबीएस इंप्लॉई हैं, उनको एनबीएस की पोस्ट में, केबीएस में नहीं, 5 साल की छूट मिलेगी। रेगुलर जो केबीएस के एम्प्लॉई हैं, उनको केबीएस की पोस्ट में, केबीएस वालों को केबीएस की पोस्ट में और एनबीएस वालों को एनबीएस की पोस्ट में 5 साल मिलेगा जनरल को। ठीक है, अच्छी बात है, यहां पर इनको सबको मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 साल ओबीसी को मिलेगा, 10 साल एससी एसटी को मिलेगा। और उसके बाद 3 साल की जिन्होंने कंटिन्यूअस सर्विस किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम एलाइड की एरियाज कैडर्स, इस स्तर की कोर्स पे उनको 5 साल जनरल का, 8 साल ओबीसी और 10 साल एससी एसटी के अंदर छूट मिलेगी। इसको ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी टीचर की, जो केवीएस के अंडर आ रहा है ना। तो यहां पर सबसे पहले जान लीजिएगा, 6th पे स्केल है। इनिशियली 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी आपकी बनेगी। इसको देखिएगा, तो सैलरी को देकर के मोटिवेट होइए, ठीक है। एज लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जनरल की बात है, जो अनरिजर्व्ड हैं उनको 30 साल से अधिक नहीं होना है, 30 साल के अंडर ही रहना है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जब से फॉर्म भरा जाएगा इसी साल से, इसी समय से एज काउंट होगा, आप समझिएगा। इसी समय से अगर आप 30 साल के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी योग्यता है, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट 10+2, कम से कम आपका 10+2 में 50% मार्क्स, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम, जो आपका नाम है, रिकॉग्नाइज्ड आपका बोर्ड हो, इंस्टीट्यूशन हो, जैसे आपके डीएलएड, बीटीसी, तमाम तरह के जो कोर्सेस होते हैं। सीनियर सेकेंडरी, या तो मतलब इसको देखिए, सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 10+2 एटलीस्ट 50% मार्क, एंड 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होता है, आप सबने किया होगा, जानते होंगे। या इसी के साथ देखिए कंपलसरी लगा के रखा है, सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी इंटरमीडिएट क्लास 12th with at least 50% mark and 2 year diploma in special education for the rehabilitation, जो काउंसिल्स ऑफ द इंडिया आरसीआई के उसके अंडर जो आता है। इसके अलावा आपका जो सीटेट है, जो सीटेट को लेकर के बड़ा डाउट सब लोग दे रहे थे, सीटेट पेपर 1 जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, इसमें आप क्वालिफाई रहना चाहिए। देख लीजिएगा, साफ साफ क्वालिफाइड होना चाहिए। आज की डेट में आप अपीयरिंग से काम नहीं चलेगा। आज की डेट में इस परीक्षा के ड्यूरेशन में आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 फॉर द पीआरटी। पीआरटी के लिए पेपर 1 सीटेट का आपका क्वालिफाइड होना ही चाहिए। साथ साथ प्रोफिशिएंसी टू टीच द थ्रू द हिंदी, कम से कम आपको 2 भाषाओं का नॉलेज हो, हिंदी एंड इंग्लिश का, एक कंपलसरी होता है, ठीक है। कंप्यूटर की हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज, मोबाइल की नॉलेज आज की डेट में मुझे लगता है सबको है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल, मतलब इसका बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी जो पीआरटी की है। पीआरटी में पोस्ट की अगर हम बात करें, जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है 202 है अनरिजर्व्ड के लिए, आप देखिएगा। इसी साथ साथ ईडब्ल्यूएस का तमाम अलग अलग पोस्ट हैं। और साथ साथ अगर देखा जाए पीआरटी का जो हमारे पास नॉर्मल जो पोस्ट है, जनरल पीआरटी की बात करें, 1089 अनरिजर्व्ड, 268 ईडब्ल्यूएस, 724 आपका ओबीसी, 402 आपका एससी, 201 एसटी, 2684 पोस्ट टोटल एपी आपका क्या है, एपीआरटी है।
यहां पर पीआरटी म्यूजिक भी अगर शामिल कर लेते 187 टोटल है, 494 ए पोस्ट है, टोटल 3365 पोस्ट यहां पर पीआरटी के लिए आपके सामने है। इसको देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरीज में यहां पर पोस्ट आपको दी गई है। पीआरटी की ठीक ठाक पोस्ट है अपने स्तर पे, जैसे आप देख सकते हैं। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ाता हूं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपका एग्जामिनेशन का स्कीम है। इसमें सबसे बड़ा डाउट सबके मन में बना है। जैसे पहले होता था केवीएस का, एक पेपर कॉमन होता है। अक्सर आप देखते हैं नॉर्मल जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एक पेपर, जैसे आप बिहार का पेपर देखते हैं बीपीएससी का, जैसे आप यूपी का भी पेपर, हालांकि यूपी को उस हिसाब से ना सोचिए, लेकिन यहां पर पेपर को बड़ा ही थोड़ा सा मतलब घुमाया गया है, कंफ्यूज किया गया है। 3 चरणों में पेपर की बात करी, एग्जाम की बात करी है। एक टियर 1, दूसरा टियर 2, तीसरा इंटरव्यू। 3 स्तर पर देख लीजिए साफ साफ, देयर विल बी द 2 टियर एग्जामिनेशन। 2 टियर एग्जामिनेशन है, फॉलोड बाय इंटरव्यू। इसके बाद इंटरव्यू होगा फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इन पोस्ट के लिए किस किस पोस्ट को मैं बता देता हूं। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 15% ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द टियर 2 एंड इंटरव्यू रिस्पेक्टिवली। मतलब जो टियर 1 के मार्क्स हैं, जो 300 मार्क्स हैं, वो आपके क्वालिफाइंग है। देख लीजिए लिखा है वो क्वालिफाइंग है। टियर 2 के जो 100 मार्क्स हैं उसमें से 85% का वेटेज है। इंटरव्यू का जो 100% मार्क है उसमें केवल 15% का वेटेज है। ये दोनों आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट बनाने में हेल्पफुल होंगे। इनसे हम फाइनल मेरिट बनती देखेंगे। समझ रहे हैं? ये आपका क्वालिफाइंग है, मतलब पोस्ट के हिसाब से। इसमें एक नंबर भी नहीं डिसाइडेड है कितना नंबर पाने पे पास है। इसमें क्या होगा कि आपका नंबर काउंटिंग में है, गणना में है, पोस्ट के हिसाब से कुछ एक गुना आपको टियर 2 में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। टियर 1 एग्जाम आप जनवरी में होता देख सकते हैं, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। 2-2.5 महीने का आपको समय मिलेगा इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का। कुल ये प्रोसेस जहां तक मैं समझ रहा हूं 4 से 5 महीने का प्रोसेस है। इससे ज्यादा का प्रोसेस नहीं होगा फाइनल आपको सिलेक्शन लेने का। आप समझिएगा। थोड़ा सा आप टियर 1 के जो एक कॉमन है, जैसे अगर हम टियर 1 को यहां थोड़ा सा और अगर पॉइंटेड कर दें तो आप इसे केवल पीआरटी के अंतर्गत मत देखिएगा। इस पेपर पैटर्न को जो आप यहां टियर 1 के रूप में देख रहे हैं, इसको आप पीआरटी के लिए भी कंसीडर करिए, इसको आप टीजीटी के लिए भी कंसीडर करिए, इसको पीजीटी के लिए भी कंसीडर करिए, इसको इवन नॉन टीचिंग जो एग्जाम्स है जो अलग अलग, उसमें कुछ एक एग्जाम जैसे लाइब्रेरियन या कुछ अभी मैं दिखा देता हूं, उसको छोड़ करके, सॉरी मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ करके लगभग सभी एग्जाम्स के लिए यहां पर टियर 1 आपको देना ही देना है। समझ रहे हैं? तो इस टियर 1 का क्वालिफाइंग बिहेवियर, मतलब इसकी पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से क्वालिफाई होने के बाद आपको जो है आगे मौका मिलेगा। इसके बाद जैसे परीक्षा का स्तर होता है, जैसे आपके टीजीटी में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पीजीटी में सब्जेक्ट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा होगी। अब कैसे होगी वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले इसकी टफनेस को, इसके क्राइटेरिया को आप समझ लीजिएगा। ये देखिए इसका पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। साथ साथ इसको फिर देखिए यही पॉइंट कर दिया है, जो टियर 1 है वो आपका पहला पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, जो एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड होगा। और यह टेस्ट केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ और एनबीएस के स्टाफ को छोड़ करके बाकी हर जगह, एनबीएस में भी जैसे मेंशन कंपोनेंट जो मेंशन कर, उनको छोड़ करके लगभग हर जगह आपको इस पेपर को देना ही देना है। समझ रहे हैं? एमटीएस छुड़वाया है तो बाकी टीचिंग, नॉन टीचिंग हर जगह आपको इस पेपर पैटर्न को फॉलो करना है। मतलब ये हिस्सा हम सबको तैयार करना पड़ेगा, आप चाहे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या क्या है देखिएगा, यहां पर टेस्ट कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, इसके भाग क्या क्या है। जनरल रीजनिंग है, 20 सवाल है, 60 नंबर हैं, गुणे 3 कर दीजिए, गुणे 3। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जैसे सुपर टेट, जैसे बीपीएससी, जैसे हर जगह मैथ्स आती है आपकी। 20 सवाल हैं, 60 नंबर है, तो गुणे 3 कर दीजिए। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, वैसे भी आगे बढ़ेगा, ऐसे भी आपको पता है। इसके भी 20 सवाल है, मतलब 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 कंप्यूटर के, 20 जीके के हैं। जीके है, यहां ध्यान दीजिए, जीएस नहीं, जीके है, जनरल नॉलेज, ये भी 20 सवाल है। 10 यहां पर आपका इंग्लिश का सवाल है, 10 इंग्लिश का है। और उसके बाद लैंग्वेज जो आपका कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज, आप संस्कृत, हिंदी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 उसके हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क निर्धारित है, 3 अंक निर्धारित है, 300 नंबर का पेपर है। और यह कॉमन पेपर सबको देना अनिवार्य है। इसलिए मैं जो समझ पा रहा हूं, इसकी तैयारी ही सबसे महत्वपूर्ण है।
आप सबका ध्यान इसकी तैयारी पर सबसे पहले आज से ही हो जाना चाहिए। फॉर्म भरे हो ना भरे हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो आज से पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, इसके लिए एकदम रेडी हो जाइएगा। यस, आइए मैं थोड़ा सा इसका पैटर्न बता दूं कि आपको क्या कैसे इसमें मिलेगा। हर एक मतलब क्वेश्चंस के लिए आपको बता दूं 3 पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, मतलब सही के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 पॉजिटिव मिलेंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द टीयर 1 1/3 मार्क, 1/3 मार्क्स आपका, 1/3 मार्क्स। जैसे एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर 1/3 कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। समझ रहे हैं, 1 नंबर माइनस होगा, 3 नंबर प्लस होगा। मतलब अगर 2 सवाल आप करते हैं, 2 सवाल आप करते हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है, तो इधर तो आपको +3 मिला, इधर -1, मतलब आपको इन 2 सवालों में केवल 2 अंक मिला। लेकिन एक चीज का फायदा है, क्या फायदा है कि जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग अभी बाद में और भी डिस्क्राइब किया जाएगा। देखिए मैंने लिखा था 1 मार्क्स, वही अब डाउट होता, किसी किसी को लगता है अरे सर 1 × 1/3 तो 0.33 होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रॉन्ग रिस्पॉन्स 1 मार्क्स फॉर द रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला इस चीज को पहले ही, ठीक है। तो ये सब बाद में भी डिटेल किया जाएगा, लेकिन अभी जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं इस वीडियो को, ठीक है। दूसरा चीज देख लीजिएगा, जो टीयर 2 एग्जाम होगा वो आपका एग्जामिनेशन पेन पेपर एग्जाम होगा, NOMR बेस। देखिए लिखा है एग्जामिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ, 2 प्रकार का यहां पैटर्न है, एक तो पेन पेपर होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं, और OMR का भी इसमें सिस्टम है, 2 प्रकार से। कैसे? एज पर डिटेल मेंशन बिलो, जो डिटेल दिया है उसके हिसाब से 2 हिस्से में टीयर 2 एग्जाम्स को बांटा गया है। डिटेल्ड सिलेबस, ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट आपका है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, उन्हीं के आधार पर यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के और 10 क्वेश्चन लिखने वाले सवाल पूछे जाएंगे, लिख करके उत्तर देना होगा। टोटल 70 क्वेश्चन फेस करना होगा और 100 नंबर होगा। और नंबर कैसे कैटेगराइज्ड है ये भी मैं बता दूं, ये जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए 1 नंबर है, और डिस्क्रिप्टिव वाले जो 10 सवाल हैं उनके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। 4-4 नंबर का एक एक प्रश्न होगा, तो 60 नंबर ए हो गया और 40 नंबर ए हो गया, तो कुल मिला के 70 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स है। करेक्ट है, देखिए साफ साफ लिखा है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टीयर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, 1 नंबर आपको जो ऑब्जेक्टिव से मिलेगा, एंड देयर विल बी आल्सो विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क। जैसे वही है प्रोसेस, इसमें 0.25 कटेगा। यहां पर अगर आप एक सही करते हैं और एक गलत करते हैं, ठीक है, तो सही का तो मिलेगा 1 नंबर और गलत का कटेगा इसका 1/4 अर्थात 0.25। मतलब आप अगर 2 सवाल करते हैं, एक सही एक गलत, तो आपको 0.75 नंबर पॉजिटिव में मिलेगा। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, वही कंडीशंस है जो हमने आपको पीछे बताया। लास्ट एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू। अब इसके बाद 85% का वेटेज मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा इस बात को, उसमें टीयर 2 में। अब यहां क्या होगा, यहां 15% का वेटेज है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। The candidates will be shortlisted for the tier 2 in the ratio of 1:3, मतलब 3 गुना। आप ऐसे सोचिए, हो सकता है ज्यादा ही हो बुलाया जाए। रिलेटिव नोटिफाइड वैकेंसीज, वैकेंसीज के आधार पर 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, जो वहां से शॉर्ट लिस्ट होंगे। कहां से? टीयर 2 से। टीयर 2 से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसका 3 गुना, मतलब एक पोस्ट पर 3 लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। बाद में इसमें प्रॉपर जो अपनी, हाँ एक सेकेंड, हाँ विल आल्सो सॉरी फॉर द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होगा, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड टीयर 2 इन द रेशियो ऑफ 1:5, मतलब 1 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू द लास्ट कैंडिडेट ऑफ द रेंज ऑफ 1:5 अंडर ईच कैटेगरी विल बी आल्सो, मतलब ए आपके सामने है। क्लियर है? तो मैंने कहा जैसे यहां पर देखिएगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द टीयर 2 इन द रेशियो 1:3, रिलेटिव मतलब 3 गुना, और उसके बाद जब स्किल टेस्ट की बात आएगी तो वहां पर 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। बाद में आपकी स्किल डिपेंड करती है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज डिपेंड करता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू में प्रॉपर 15% के वेटेज के साथ आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, तब जाकर के आपका सिलेक्शन तय होगा। करेक्ट है? अब हम क्या कर रहे हैं, हम केवीएस के लिए पूरी और पीआरटी के साथ साथ आप इसको लिख सकते हैं,
पीआरटी के साथ साथ ऑल एग्जाम, ठीक है, ऑल एग्जाम। इसमें आप टीचिंग नॉन टीचिंग सब ऐड कर दीजिए, टीजीटी पीजीटी पीआरटी सब ऐड कर दीजिए। इसके लिए मैं, रवि सर अदरडी, बाकी देखिए सीडीपी में आपके साथ अशोक सर और अमित इंद्रा सर, एनके सर, गौरव सर, ज्योति मैम, अविनाश सर, अनिल सर हिंदी वाले, सुजीत सर अंग्रेजी, सारे के सारे अध्यापक मिलकर के आपको इस विषय को, इस कोर्स को पढ़ाएंगे और अच्छे से आपके 100 नंबर की तैयारी को क्लियर कर देंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी पोस्ट के हिसाब से अगर देखिए तो पीजीटी के कितने पोस्ट हैं ये आप देख सकते हैं, यहां पर अलग अलग विषय में कितने कितने टोटल पोस्ट हैं आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये है केवीएस का, हिंदी में 52 12 टोटल मिला के अगर पोस्ट देखा 124 पोस्ट है, इंग्लिश में 164 पोस्ट है, 213 फिजिक्स में बहुत बढ़िया पोस्ट है, केमिस्ट्री में शानदार 204 पोस्ट है, 80 पोस्ट मैथ्स में है, 127 पोस्ट आपका बायोलॉजी में है, 75 पोस्ट आपका हिस्ट्री में है, 77 पोस्ट ज्योग्राफी में है, 129 पोस्ट आपका इकोनॉमी में है, बढ़िया, 96 है आपका कॉमर्स में, कंप्यूटर में 176 पोस्ट है और 4 पोस्ट बायोटेक्नोलॉजी में है, टोटल 1465 पोस्ट है, करेक्ट है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी जो एनबीएस में है उसके भी अलग अलग देखिए पोस्ट यहाँ पर टोटल, जैसे हिंदी में 127, 146 पोस्ट इंग्लिश में, 186 पोस्ट फिजिक्स में, 121 केमिस्ट्री में, 167 मैथ में है, इसमें 161 बायोलॉजी में है, हिस्ट्री में 110 है, 106 आपका ज्योग्राफी में है, इकोनॉमी में 148, 43 कॉमर्स में, कंप्यूटर साइंस में 135 और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 63 है, टोटल 1513 पोस्ट का यहाँ पर इसकी पीजीटी है, किसकी, एनबीएस की। इसके बाद इसका पूरा क्राइटेरिया जैसे आपको प्रोसेस होता है, जो चीजें हैं जैसे कि आप इंटीग्रेटेड पोस्ट कंप्लीट जो ग्रेजुएट कोर्स होता है, आप पीजीटी का जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत ही आपको इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसकी डिटेल्ड वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल इतना जो नॉर्म्स है जनरली वो आपके सामने है, इसको आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, हम इसको ऐड करवा देंगे सारी चीजों को। केबीएस का जो आपका टीजीटी है उसमें पोस्ट की अगर हम बात करें अलग अलग, हिंदी में 13 पोस्ट है, कम है भाई हिंदी, हाँ, 314 पोस्ट इंग्लिश में, संस्कृत में बहुत शानदार इसमें पद आए हैं, 529 पद हैं, 327 पद यहां पर सोशल स्टडीज में है, मैथ में बहुत बढ़िया पद है 413, 177 पोस्ट साइंस में है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में आपके जो है 144 है, 134 आर्ट एजुकेशन में, 250 वर्क एक्सपीरियंस इसका है और 493 आपका स्पेशल एजुकेटेड टीजीटी, 2794 पोस्ट टोटल यहां पर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनबीएस की टीजीटी का, तो इसमें भी पोस्ट की संख्या कम नहीं है, हिंदी में देखिए बढ़ गया 251, 281 इंग्लिश में, सोशल स्टडीज में 157, 279 मैथ्स में, साइंस 208, 124 आपका फिजिकल एजुकेशन, 128 आपका स्पेशल फिजिकल एजुकेशन टीजीटी फीमेल के लिए, 144 आपका आर्ट है टीजीटी और क्या कहते हैं 653 है कंप्यूटर साइंस की, बहुत बढ़िया पोस्ट है इसमें। टीजीटी म्यूजिक में 124 है, 134 यहाँ पर है और 494 और 495 और कुल 2978 पोस्ट टोटल यहाँ पर दी गई। इस प्रकार से सारी डिटेल्ड मैंने बातें आपको जो आवश्यक थी मैंने कंफर्म कर दी है। अब आप सबको क्या करना है, अगर टीजीटी पीजीटी में हमारे साथ जैसे आपने एलटी का सिस्टम देखा होगा, एक शानदार टीम ने अपने अपने विषय एक्सपीरियंस के आधार पर आपको पढ़ाया, आप में से बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से हमारी बैचेस ले सकते हैं हमारे टारगेट ऑन के टेस्ट प्लेस ऐप पर जाकर के। मैं आपको ऐप की डिटेल दे देता हूं। आप में से प्रत्येक सदस्य जो भी इच्छुक हैं, पहली चीज तो कॉमन पेपर के लिए आप हमारे साथ जुड़ ही जाइए, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना, इसको एकदम अलग से पढ़िए, 5-6 घंटे हम यहाँ पढ़ाएंगे, विषय आपका अलग से चलेगा, तो ये सारी चीजें आपकी कंबाइंड हो जाएगी। जो पीआरटी के सदस्य हैं, जो टीजीटी पीजीटी के सदस्य, सबसे पहले आपको इस बैच को लेना चाहिए। ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसी से सब कुछ निर्धारित होगा। टारगेट ऑन के टेस्ट प्लेस ऐप पर जाइए, क्यूआर से स्कैन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा। बैच की डिटेल 4 बजे से आपको शो करनी शुरू हो जाएगी। जैसा रवि सर ने बताया था कि 500 से अधिक सदस्यों को यहाँ पर 500 के अंदर हम एक विशेष ऑफर के तहत आपको ऐड करेंगे और हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए अपडेट्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए। हमारी काउंसलर सदस्यों से बात करते रहिए किसी भी प्रकार की डिटेल्स के लिए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपके कंफ्यूजन को लूंगा और उसके आधार पर फिर से एक अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सभी की जिम्मेदारी है, जितनी आपके मन में प्रश्न आते हैं, क्योंकि देखिए एक वीडियो में सब कुछ कंफर्म कर पाना, 1-2 दिन समय लीजिए, मेरी मानिए 14 है वेट करिए, कल परसों तक आप फॉर्म भरिएगा, आज ही मत भरना शुरू कर दीजिए आधी अधूरी जानकारी के साथ। आप सब कुछ जो है एकदम क्लियर करिए, अपने मन को एकदम कंसंट्रेट करिए, कल परसों नरसों में आप फॉर्म भरिए, 20 से पहले भर लीजिए, ठीक है, ज्यादा आगे मत जाइए, लेकिन तब तक वेट करिए। उसके अलावा
आपको जो सवाल आपके मन में हो आप उसको जो है हमें कमेंट कर दीजिए नीचे, कैसे योग्यता, ये जो भी आपको लगता हो डाउट है, हम सबका सोल्यूशन देंगे जो हमको समझ में आएगा। ठीक है, उचित सोल्यूशन, हम फालतू के गुमराह नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको विस्तृत सारी जानकारी देंगे। आज के लिए यही तक, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, लेकिन अभी तक यही तैयारी की योजना, पढ़ाना लिखाना हम भी प्रारंभ कर देंगे, आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, संपूर्ण आपका पीआरटी का सेक्शंस और आगे की चीजों में भी हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी मुलाकात अगली क्लास में, अगले वीडियो में होती। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।